हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उज्ज्वल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 टॉपिक प्लस एमसीक्यू। तो हम लोग आज चंपारण सत्याग्रह का पहले टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बारे में। उसके बाद जो है इससे संबंधित 20 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, जिससे हमारी तैयारी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी हम इसका जो है टॉपिक पढ़ते हैं, समझते हैं सभी आदमी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी से। तो यहाँ है दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह, नील के दाग और बापू का उदय। कहता है कि यह कहानी उस दौर की है जब भारत के किसान अपनी ही जमीन पर पराये हो गए थे। जमीन अपनी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि यह मेरा जमीन नहीं है। बिहार का एक जिला चंपारण, जिला का नाम था चंपारण, जहाँ की हवाओं में उस वक्त दर्द और बेबसी घुली हुई थी। आगे समझते हैं। अब जो है तिनकठिया प्रथा का बोझ समझना है। क्या था बोझ, पर किन पर था बोझ। तो चंपारण के किसानों पर अंग्रेजों ने एक क्रूर नियम थोप रखा था। अंग्रेजों ने किसानों पर एक नियम लगा दिया था, जिसे हम लोग तिनकठिया प्रथा कहते हैं या तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। इसका मतलब था कि हर किसान को अपनी ज़मीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर, जिनके पास 20 कट्ठा होता था उनमें से 3 कट्ठा पर, यानी 40 में 6 कट्ठा और 60 जिनके पास है तो उनका हो जाएगा 3 × 9 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। अब देखिए, नील की खेती ज़मीन को बंजर बना देती थी, और नील की खेती जब किसान करते थे तो उनकी जो ज़मीन थी वह बंजर हो जाती थी, और किसानों को इसका सही दाम भी नहीं मिलता था। एक तो ज़मीन बंजर हो गया, और दूसरी बात कि जो नील का जो वह उत्पादन किए उसका भी सही दाम नहीं मिल रहा है। आगे समझते हैं। आगे क्या है, राजकुमार शुक्ल की जिद। अब देखिए, राजकुमार शुक्ल कौन था। जब जर्मनी में कृत्रिम रंगों, सिंथेटिक डाई का आविष्कार हुआ तो नील की मांग गिर गई। जर्मनी में जो है कृत्रिम रंग जब बन गया तो यहाँ से जो है भारत से नील की जो खेती की जा रही थी, उत्पादन किया जा रहा था इसका मांग जो है घट गया। अंग्रेज बागान मालिकों ने घाटा पूरा करने के लिए किसानों पर भारी लगान और अवैध कर लगा दिया। तो अब अंग्रेज ने क्या किया, बागान मालिकों ने जो उनको घाटा हुआ उस घाटा को पूरा करने के लिए किसान पर ही लगान, टैक्स लगा दी, अवैध कर लगा दिया। इसी अंधेरे के बीच एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति, रोशनी की तलाश में निकले। वे लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले और उनसे चंपारण आने की जिद की। ये जो राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान है, वह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, वहाँ उनको जो है गांधी जी मिल जाते हैं, और गांधी जी से वह आग्रह करते हैं कि आप चंपारण आइए। और अपनी समस्या के बारे में उन्होंने बताया, जो किसानों की जो समस्या हो रही थी उनके बारे में गांधी जी को रखा और बताया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब गांधी जी क्या करते हैं, जब उनके पास उन्होंने अपना समस्या को रखा तो गांधी जी का आगमन 1917। गांधी जी जब मोतिहारी पहुँचे, कहाँ पहुँचे, मोतिहारी, ये याद रखिएगा, कहाँ पहुँचे, मोतिहारी। तो प्रशासन ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। ये आता है एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ दुनिया ने पहली बार गांधी जी का सविनय अवज्ञा वाला रूप देखा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, सविनय अवज्ञा जो पहली बार कहाँ, चंपारण में। उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट में कहा कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। आगे समझते हैं। आगे क्या है, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो रही है। पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो आपकी तैयारी पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगी और किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं। गांधी जी के साथ अब कौन थे, गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी और महादेव देसाई जैसे दिग्गज भी जुड़े हुए थे। इन सब का नाम याद रखिएगा। यह प्रश्न आता है कि उनके साथ कौन कौन थे, तो इन सब का नाम याद रखना है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और एक चंपारण एग्रियन कमेटी बनाई गई जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। ये बात भी याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग आ गए हैं अंत और प्रभाव, लास्ट स्टेज में है। जांच में बगान मालिक दोषी पाए गए। जो जब जांच हुआ तो जो बगान मालिक थे वो क्या पाए गए, दोषी पाए गए। तीन कठिया प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और किसानों से वसूले गए अवैध धन का 25% हिस्सा उन्हें वापस मिला। किसानों से जो धन जो है अवैध धन वसूल कर लिया गया था उसमें से 25% किसानों को लौटा दिया गया। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, यह पूछता है प्रश्न में। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे समझेंगे आगे क्या है। अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास से प्रश्नावली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इससे संबंधित सभी आदमी को भी हम पढ़ाए हैं, सभी आदमी इसका जवाब दीजिएगा ऑब्जेक्टिव का। ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। 1915, 1916, 1917, 1919। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1919, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को भी आंसर देना है, अभी हम पढ़ाए हैं, इसलिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग को यह याद हो गया होगा और आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। तिनकठिया प्रथा का संबंध किस फसल से था। अफीम, नील, जूट, कपास। बताइए किससे था, तो ऑप्शन नंबर बी, किससे था, नील से था। किससे था, नील से। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक। किसने दिया था बताइए, तो राजकुमार शुक्ल ही ने बुला के लाया था। कब बुला कर के लाया था, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या है, 4 नंबर है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। अभी पढ़े हम लोग, खेरा, अहमदाबाद, चंपारण, बारदोली। तो सही जवाब चंपारण। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न सभी आदमी देखिए और जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ देखते रहिए, ध्यान से सीखिए और देखते रहिए। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत अच्छे से आप लोग की हम तैयारी कराएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए और सीखिए, समझिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि यह इस तरह का जो है टॉपिक के साथ MCQ कराना कैसा रहा। अच्छा लगे तो बताइएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का जो है वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन नहीं थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कौन नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, सरदार पटेल। तो ये सब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, JB कृपलानी थे। तो ये नहीं थे। ये सरदार पटेल जो थे यह नहीं थे। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर समझिएगा। तिनकठिया प्रथा के तहत जमीन के कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। मतलब कितने भाग पर जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, बताइए। इसका सही जवाब बताइए। अभी हम पढ़े 3 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए। 3/10, 3/20, 1/3 और 5/20। तो इसका सही जवाब कितना था, 3/20, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अभी पढ़े थोड़ा देर पहले कि महात्मा गांधी को, उससे पहले वो गांधी जी ही थे। महात्मा की उपाधि अब इन्हें दिया गया है। तो कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8 नंबर समझिए सभी आदमी ध्यान से, कि चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, FG एसला। तो 8 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, चंपारण एग्रियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, FG सलाई, EL टैनर, J रीड कौन थे बताइए? तो FG सलाई जो थे यह अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। और महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी जो है इनके सदस्य थे। यह कमेटी जो थी इसके सदस्य थे, और FG सलाई जो क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अंग्रेज बगान मालिक अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर सहमत हुआ? कितना? 10, 25, 50 और 100%। कितना वापस किया था? तो 25% जो है वापस किया था। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने चंपारण में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? कहाँ किया था? साबरमती, भीतिहरवा, मोतिहारी, बेतिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीतिहरवा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न क्या है, कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था बताइए? क्या था कारण? नमक कानून, तिनकठिया प्रणाली, रॉलेट एक्ट, भू राजस्व में वृद्धि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिनकठिया प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी की चंपारण यात्रा का विवरण किस पत्रकार ने विस्तार से लिखा था? किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस, वेब मिलर, DG तेंदुलकर, HS पोलाक। तो इसका सही जवाब जो है पीर मोहम्मद मुनीस का आ जाएगा। इनका भी नाम आता है, इनका भी सहयोग था, लेकिन सही ऑप्शन जो है ये पीर मोहम्मद मुनीस है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे सभी आदमी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल आंदोलन कौन सा था? जो अभी हम पढ़े हैं वही होगा। कौन सा हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह, सी ऑप्शन से है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चंपारण किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, राज्य पूछ रहा है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ है? बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा, सिमरवाड़ा, लखनीपुर, भीतिहरवा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो मुरली भरवा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो अल्बर्ट गेट, चैम्सफोर्ड, माउंटबेटन, सर डिंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेट, अल्बर्ट गेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो हिंसा किए थे, अदालत कार्रवाई किए थे, या घर घर जाकर बयान दर्ज किए थे, या हड़ताल किए थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, घर घर जाकर बयान दर्ज करना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है कि नील की खेती से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता था? उत्पादक बढ़ जाती थी, या जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन उपजाऊ बनी रहती थी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता था? क्या होती थी बताइए? तो जमीन जो है बंजर हो जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी सही है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या रहा? चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ? किसानों को जमीन छोड़नी पड़ी, या तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई, या लगान दोगुना हो गया, या आंदोलन विफल हो गया? क्या हो गया? तिनकठिया प्रथा जो है समाप्त हो गई। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के
गांधी जी के चंपारण आने के समय मोतिहारी जिला के मजिस्ट्रेट कौन थे? तो W.B. हिकॉक, F.G. सलाय, J.L. मैरिमम, एडवर्ड गेट कौन थे? हिकॉक थे। यही इसका सही जवाब है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दे और कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह का टॉपिक के साथ अगर MCQ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक इसी तरह का हम लेकर के फिर पुनः आएंगे। इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।